नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल में कैदी की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। बिस्फी के सिमरी पंचायत में डीसीएलआर ने विभिन्न योजनाओं की सघन जांच। पंचायत उपचुनाव को लेकर रेहका मिडिल स्कूल व हाई स्कूल में शुरू किया गया 3 दिनों का प्रशिक्षण। रामपट्टी पैरामेडिकल के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर ओपीडी में जड़ा ताला। सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा करीब 3 घंटे रही बाधित। भेजा थाना की पुलिस ने खरी गांव के पास 4 चक्का वाहन समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार, शराब जब्त। मधुबनी जिला के विभिन्न केंद्रों पर शुरू हुआ माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के निष्पक्ष व सफल आयोजन के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। लौकी पुलिस ने 3240 बोतल नेपाली शराब के साथ एक 4 चक्का वाहन किया जब्त, फरार तस्कर व चालक पर प्राथमिकी दर्ज। जयनगर के विभिन्न पंचायतों में बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय ने मधुबनी पुलिस लाइन राधा रानी विवाह भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। मधुबनी में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ शाखा मधुबनी जिला संगठन की हुई बैठक। और मधुबनी नगर निगम में मेयर उम्मीदवारी को लेकर मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत ने आरओ के समक्ष किया पर्चा दाखिल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी सदर अस्पताल में एक कैदी की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल परिसर में बवाल काटा। गौरतलब है कि मृतक गणेश प्रसाद पर दीपक हत्याकांड का आरोप है और वह बेनी पट्टी उपकारा में कई दिनों से बंद था। उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को सूचना नहीं दी गई। अन्य लोगों से मिली सूचना पर परिजन जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक कैदी की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में माहौल गर्म बना हुआ है। मधुबनी सदर अस्पताल में इलाज के दरमियान दीपक हत्याकांड के आरोपी गणेश प्रसाद की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक गणेश प्रसाद को बेनीपट्टी उपकारा मंडल में रखा गया था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने के कारण मधुबनी सदर अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दरमियान उसकी हालत बिगड़ते गई और उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हो हंगामा किया। मौके पर नगर थाना पुलिस पहुंची और हंगामा को काबू करने में जुट गई। परिजन को समझाते हुए निष्पक्ष जांच करने की बात कही गई। मृतक गणेश प्रसाद राजनगर थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव का निवासी था। गौरतलब है कि बीते जनवरी माह में पंडौल स्थित मोहनपुर गांव के दीपक हत्याकांड मामले में गत 19 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे राजनगर के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने साजिश के तहत पूछताछ के लिए थाना ले गए। परिजनों ने बताया, कार्य दिवस के प्रथम अवधि में ही पंडौल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी राम आशीष यादव के पुत्र गणेश यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कुछ ही दिन बाद उन्हें बेनीपट्टी कारागार में शिफ्ट करा दिया गया, जहां कैदी गणेश यादव की तबीयत खराब होने लगी। दिन बुधवार को अचानक उनकी तबीयत काफी खराब हो जाने की वजह से बेनीपट्टी के जेल अधीक्षक ने इलाज हेतु 12 बजे सदर अस्पताल आकस्मिक विभाग में भेज दिया। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अरशद ने कहा कि भर्ती लेने के बाद उन्होंने स्वस्थ करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन आधे घंटे में ही गणेश की मृत्यु हो गई।
मृतक की पत्नी आंगनबाड़ी सेविका जिज्ञासा देवी ने रोते बिलखते कहा कि उसका पति बेगुनाह था पर उसे जेल भेज दिया गया और पुलिस प्रशासन की लापरवाही से उसके पति की मौत हो गई। पति की तबीयत खराब हुई तो प्रशासन के जरिए कोई भी सूचना नहीं दी गई। आसपास के लोगों ने जब अस्पताल में उसके पति को भर्ती देखा तब उसे इस बात की सूचना मिली। जब वह अस्पताल पहुंची तब तक उसके पति की मौत हो चुकी थी। मृतक के पुत्र दीपक ने पिता की मौत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये बताओ तो हमर समस्या है कि हमर घर वाला एक अब हम गृहस्थ आदमी चली अपना रोजी रोटी से दिए चल हम घर वाला तब हमरा आज के राजनीति के साजिश में हमरा घर वाला के फंसाल गेल दीपक हत्याकांड में हम सब कुछ नहीं जानते रहिए। तब हमरा 1 बजे रात में 1:30 बजे रात में जबरदस्ती उठा लेल गेल कुछ सूचना ने के उठेल के 1:30 बजे रात में राजनगर के प्रशासन की कह के उठेल के हिनका पर आरोप लगले हत्या के तै कारण हम हिनका लो जाए थे कोई सूचना नहीं कोई नोटिस नहीं कोई अथी नहीं हमरा आगना में घुस के जबकि आगना में घुसा के पावर है जब नोटिस काट कर लेकिन प्रशासन एना अपन लगल हेवी मुद्दा पड़ल रहे उठा कर ल गेल हमरा घर वाला के तै के बाद हम एसपी साहब के यहाँ गुहार लगावत रहली कल के हम न्याय के एसपी साहब के यहाँ होए न्याय अखनी तक जब हमर घर वाला के ई परिस्थिति आ जे तब हमरा कोई सूचना नहीं मिलल कि नहीं मिलल। हिनका जेल में तबीयत खराब भेले से केना सूचना भेटल कोनो सूचना नहीं मिलल। जब बेनीपट्टी अस्पताल में भर्ती भ गेल कि ना तो वहां के हमर कोई अपन हित चल परिजन वहां पर जे कोई रिश्तेदार से हमरा कहल अहाँ आंगनबाड़ी में छिए? हां हम आंगनबाड़ी कौन आंगनबाड़ी में छिए अहाँ? पंडौल प्रखंड के मोहनपुर ग्राम में पुरवाड़ी को। की नाम है? जिज्ञासा देवी। बंद थे और क्या हुआ है? सर दीपक हत्याकांड में मेरे पिताजी को जबरदस्ती फंसाया गया ग्रामीण पॉलिटिक्स में, जबकि उस दिन मेरे पिताजी घर पे थे अपना काम कर रहे थे। मेरे भाई का नाम उसमें आया क्योंकि मेरा भाई दीपक के साथ था। और उसके बाद जब 1:30 बजे रात में 19 तारीख की रात में या 20 तारीख कहिए उसको 20 तारीख हो जाएगी 1:30 बजे 20 तारीख की रात में 1:30 बजे मेरे पिताजी को जबरदस्ती राजनगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार और पंडौल थाना अध्यक्ष सब आए जबरदस्ती मेरे घर में घुस के मेरे पिताजी को ले गए। हम लोग कहे कि FIR का कॉपी दिखाई, हम लोग को नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं बोला गया कि बादल का नाम आया है इनसे पूछताछ करेंगे, इनको ले जाते और ले गए। उसके बाद इनका नाम दिखाया गया, 2 दिन के बाद हम लोग को दिखाया गया कि इनका नाम भी है उस FIR में। और उसके बाद मेरे पिताजी को जेल भेज दिया गया, रामपट्टी जेल से फिर इनको कर दिया गया वहाँ बेनीपट्टी जेल। और बेनीपट्टी हाँ जी बेनीपट्टी जेल से इनका तबीयत खराब हुआ। जब ये बेनीपट्टी जेल प्रशासन से भी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है कि इनका तबीयत खराब है या कुछ। साजिशन भी हो सकता है सर, इसलिए हम लोग को पूर्ण रूप में लग रहा है कि ये साजिशन इनका हत्या किया गया है और इसमें जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिली भगत। ये अस्पताल में कब से भर्ती थे? अस्पताल में आज आए हैं लगभग 11:30 पौने 12 बजे और 10 मिनट के बाद इनका मृत्यु हो गया। नाम क्या है उनका? गणेश प्रसाद यादव। घर? मोहनपुर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं उनका पुत्र हूँ। बंद थे और क्या हुआ है? सर दीपक हत्याकांड में मेरे पिताजी को जबरदस्ती फंसाया गया ग्रामीण पॉलिटिक्स में, जबकि उस दिन मेरे पिताजी घर पे थे अपना काम कर रहे थे। मेरे भाई का नाम उसमें आया क्योंकि मेरा भाई दीपक के साथ था। और उसके बाद जब 1:30 बजे रात में 19 तारीख की रात में या 20 तारीख कहिए उसको 20 तारीख हो जाएगी 1:30 बजे 20 तारीख की रात में 1:30 बजे मेरे पिताजी को जबरदस्ती राजनगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार और पंडौल थाना अध्यक्ष सब आए जबरदस्ती मेरे घर में घुस के मेरे पिताजी को ले गए। हम लोग कहे कि FIR का कॉपी दिखाई, हम लोग को नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं बोला गया कि बादल का नाम आया है इनसे पूछताछ करेंगे, इनको ले जाते और ले गए। उसके बाद इनका नाम दिखाया गया, 2 दिन के बाद हम लोग को दिखाया गया कि इनका नाम भी है उस FIR में। और उसके बाद मेरे पिताजी को जेल भेज दिया गया, रामपट्टी जेल से फिर इनको कर दिया गया वहाँ बेनीपट्टी जेल। और बेनीपट्टी हाँ जी बेनीपट्टी जेल से इनका तबीयत खराब हुआ। जब ये बेनीपट्टी जेल प्रशासन से भी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है कि इनका तबीयत खराब है या कुछ। साजिशन भी हो सकता है सर, इसलिए हम लोग को पूर्ण रूप में लग रहा है कि ये साजिशन इनका हत्या किया गया है और इसमें जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिली भगत। ये अस्पताल में कब से भर्ती थे? अस्पताल में आज आए हैं लगभग 11:30 पौने 12 बजे और 10 मिनट के बाद इनका मृत्यु हो गया। नाम क्या है उनका? गणेश प्रसाद यादव। घर? मोहनपुर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं उनका पुत्र हूँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत में जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार DCLR ने
सघन जांच की। इस दौरान उन्होंने पंचायत में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। योजनाओं में कई अनियमितता पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित कर्मियों को फटकार भी लगाई और जल्द से जल्द उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बस्ती प्रखंड क्षेत्र के सिमरी पंचायत में सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर डीसीएलआर सह वरीय पदाधिकारी राजू कुमार के द्वारा सघन रूप से जांच की गई। सबसे पहले उन्होंने बुनियादी विद्यालय सिमरी पहुंच शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति, एमडीएम योजना, वहां की शिक्षण व्यवस्था, शौचालय व पानी सहित कई बिंदुओं की बारीकी से जांच की। जांचोपरांत विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं देख गहरी नाराजगी प्रकट की। इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 231 की जांच की, जहां उन्होंने बच्चों की उपस्थिति कम होने, बच्चों के ग्रोथ की मासिक रिपोर्ट अद्यतन नहीं होने सहित कई अन्य खामियां देख बिफर पड़े। इसके बाद सोनेलाल मुन्नीलाल प्लस 2 उच्च विद्यालय के पठन पाठन व्यवस्था को देखा, जहां उन्होंने स्किल डेवलपमेंट नहीं देख कई तरह के निर्देश प्रधानाध्यापक को दिया। इसके बाद उन्होंने वार्ड संख्या 3 में गली नाली, जन वितरण प्रणाली, मनरेगा, नल जल सहित संचालित अन्य योजनाओं की जांच की। वार्ड 3 में पंचायत समिति मद से जागेश्वर ठाकुर के घर से जगन्नाथ कापरी के घर तक नाले का निर्माण कार्य संवेदक के द्वारा आधा अधूरा कर छोड़ दिए जाने व उससे उत्पन्न जल जमाव के स्थानीय लोगों ने इसे पूर्ण कराए जाने की गुहार जांच अधिकारी से लगाई। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए जेई पंकज कुमार को फटकार लगाया और हर हाल में इसे पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। जांचोपरांत उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में जो कमियां पाई गई है उसके लिए संबंधित कर्मी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला पदाधिकारी को भी प्रतिवेदित किया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के रेखा हाई स्कूल और रेखा मिडिल स्कूल परिसर में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पंचायत उप निर्वाचन 2023 को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई है। पंचायत उपचुनाव को लेकर रेखा मिडिल व हाई स्कूल में 3 दिनों का प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार एवं अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर चौधरी की देखरेख में पंचायत उपचुनाव के मतदान के लिए कर्मचारियों को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। इस उपचुनाव में सभी प्रकार के पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव ईवीएम से किया जाएगा। पदाधिकारी ने बताया कि ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंच पद का पहली बार ईवीएम वोटिंग मशीन से मतदान होगा। 25 मई को पंचायत उपचुनाव होने की तिथि घोषित की गई है। मास्टर ट्रेनर ने पोलिंग मजिस्ट्रेट, बूथ पदाधिकारी व कर्मियों को पंचायत उपचुनाव से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी। प्रशिक्षण में मॉक पोल 1 घंटा मतदान से पूर्व करने तथा ईवीएम से वोटिंग प्रक्रिया कराने व शील बंद करने की अहम जानकारी दी। पोलिंग बूथ पर एजेंट एवं मतदान केंद्र की सुरक्षा से संबंधित जरूरी निर्देश दिए गए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रामपट्टी के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सदर अस्पताल परिसर के ओपीडी में ताला जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने घंटों प्रदर्शन किया, जिसके कारण घंटों सदर अस्पताल परिसर की ओपीडी सेवा बाधित रही। बाद में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के पहुंचने पर छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर धरना को समाप्त कराया गया। मधुबनी सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा करीब 3 घंटे तक बुधवार को बाधित रही। रामपट्टी पैरामेडिकल के छात्रों ने ओपीडी में ताला जड़कर घंटों नारेबाजी किया। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में सभी पैरामेडिकल की छात्र छात्राएं आंदोलित दिखी। सभी अपने हाथों में मांग संबंधी बैनर, पोस्टर लहराकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। हालांकि प्रशासन की दखल पर ओपीडी सेवा बहाल की गई। इस दौरान सदर एसडीओ अश्विनी कुमार वहां पहुंचकर आंदोलन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर ओपीडी का ताला खुलवाकर ओपीडी सेवा शुरू करवाई। जानकारी के मुताबिक छात्रों की उग्रता को देखते हुए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पैरामेडिकल संघ के प्रधान महासचिव शुभम कुमार, अध्यक्ष अमन कुमार, उपाध्यक्ष काजल, कोषाध्यक्ष प्रवीण समेत कई लोगों ने बताया कि वह अपनी तमाम मांगों को पूरा करने को लेकर सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी को अवगत करा चुके हैं। जब संतोषजनक जवाब तक नहीं मिला, तब वह सभी सदर अस्पताल में आंदोलन करने को मजबूर हुए। उनकी मांग है कि बिहार पैरामेडिकल काउंसिल गठन यथाशीघ्र करे व ईसीजी ट्रेड से 2 सदस्यों को जोड़े। पैरामेडिकल का सत्र नियमित हो, लंबित परीक्षा अविलंब हो। जिले में संचालित राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने के लिए यथाशीघ्र ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की नियुक्ति की व्यवस्था हो। पैरामेडिकल छात्रों के लिए स्वीकृत 1500 रुपए महीने पैड इंटर्नशिप राशि मुहैया कराई जाए। ईसीजी टेक्नीशियन की बहाली नियमावली बने। अस्पतालों में प्रशिक्षण में आने जाने के लिए उचित परिवहन की व्यवस्था हो।
संस्थान के पुस्तकालय में पुस्तक व प्रयोगशाला में जरूरी सामानों की व्यवस्था हो। प्रशिक्षण संस्थान में नियमित साफ सफाई व सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो। जिला महिला अध्यक्ष का मैं कार्य करता हूँ और मैं आज देख रहा हूँ कि इन लोगों की समस्या सुनकर मैं बहुत दूर से आया। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, एक सेकंड, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। इनकी समस्या आपकी समस्या है। कल ये लोग मेडिकल में स्टूडेंट आएंगे, आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर आज इनकी समस्या नहीं सुनेंगे ना तो ये लोग दर दर के खबर आएंगे। इनकी मूलभूत समस्या हमें एजुकेशन में अच्छा शिक्षा दे, रोजी दे, खाना पीना दे, मेडिकल की सारी सुविधा दे, यही डिमांड है ना। तो इनका गलत क्या है? इसके लिए क्या करना चाहते हम इनको लेके जो भी इनके प्रिंसिपल है उनके पास जाते हैं अभी और इनके प्रिंसिपल से मिलते हैं, समस्या को समझते हैं, जमीनी तौर पर इनकी क्या समस्या है। ऐसे हल्ला करने से नहीं होगा। इनकी जरूरी समस्या क्या है, कहाँ कांटा फंसा हुआ उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल से जाके हम मिलते हैं। माने इन लोग का मांग जो है सो सही है। इन लोग का मांग, मैं ये नहीं बोलूँ सही, मैं अभी आधा अधूरा बात जाना, मैं पूरा जानकारी लेके फिर मैं प्रिंसिपल से मिलूंगा। असली मुद्दा प्रिंसिपल ही बता। वर्क तो चलना चाहिए ना। वर्क कैसे चलेगा जब इन लोग की समस्या सॉल्व नहीं हुआ? पहले वार्ता करना चाहिए, इनको पता इन्होंने सब कुछ निवेदन दिया हुआ है। एक इनका जो सिस्टम होता है वो सिस्टम से आप चले। डीएम साहब को भी आपको निवेदन दिया हुआ है। एक सिस्टम होता है पहले। तो मेरा यही मानना है, ये लोग जब सिस्टम से पहले आवेदन दे रखे कि हम फल्ला करेंगे, आंदोलन करेंगे, हमारा मांग सब कुछ इनको उच्च अधिकारी पहुंच चुका है। आज उच्च अधिकारी इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज वार्ता कीजिए पहले। हाँ, क्या हम वार्तालाप करेंगे इनके प्रिंसिपल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार तिवारी हुआ, आम आदमी पार्टी जिला महिला अध्यक्ष का मैं पीए हूँ। मन्नी देवी जी का मैं पीए हूँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने खरीक गांव के पास रात्रि गश्ती के दौरान एक बोलेरो गाड़ी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला शराब तस्करी का है। इस मामले में शराब भी जब्त की गई है। भेजा थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के खरीक गांव के पास पश्चिमी कोसी बांध के निकट द्वालख गांव की तरफ से आ रहे एक बोलेरो गाड़ी को रोकने के बाद तलाशी लेने पर गाड़ी से 180 मिलीलीटर शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बोलेरो गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त गाड़ी को पुलिस अपने साथ भेजा थाना ले आई। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि एएसआई उमेश पांडे रात्रि गश्ती के दौरान खरीक गांव के पास गश्ती के दौरान बोलेरो गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो 180 मिलीलीटर शराब पीने के लिए रखा गया था वह पाया गया। तब बोलेरो गाड़ी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान संजीव कुमार, ग्राम घोघरडीहा, थाना घोघरडीहा, जिला मधुबनी तथा गणेश पंडित, ग्राम खोपा, थाना फुलपरास, वाहन मालिक अरविंद ठाकुर, ग्राम रतौली, थाना फुलपरास के रूप में हुई है। भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर चारों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा मधुबनी जिला के विभिन्न केंद्रों पर कंपार्टमेंटल माध्यमिक विशेष परीक्षा 2023 का शुरुआत हो गया। गौरतलब है कि जिला के विभिन्न केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 का आरंभ जिला के विभिन्न केंद्रों पर हो गया। प्रथम पाली में मातृभाषा हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली तथा द्वितीय पाली में द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी व भोजपुरी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। सूरज नारायण सिंह देव नारायण गुणमेता वाटसन +2 विद्यालय मधुबनी में 561 छात्राओं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में इस केंद्र पर 69 तथा द्वितीय पाली में 177 छात्राएं शामिल हुई। राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र तथा प्रभारी प्रधानाध्यापक सह केंद्राधीक्षक अजीत कुमार साहू ने बताया कि इस केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के आयोजन में विद्यालय के शिक्षक सतीश कुमार, ओजेर अहमद, डॉक्टर शिवनंदन कुमार शर्मा, वरुण कुमार चौधरी, मोहम्मद शाह आलम का सहयोग प्राप्त हो रहा है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट राजा राम सिंह के नेतृत्व में सभी छात्राओं की जांच कर परीक्षा केंद्र में शामिल किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत निर्वाचन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के निष्पक्ष व सफल क्रियान्वयन को लेकर गठित विभिन्न
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के निष्पक्ष एवं सफल आयोजन के लिए गठित विभिन्न कोषांगों की समीक्षा बैठक आहूत हुई। इस दौरान विभिन्न कोषांगों जिसमें कार्मिक प्रबंधन कोषांग, ईवीएम, बैलेट बॉक्स प्रबंधन कोषांग, प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग, परिवहन प्रबंधन कोषांग, मतपत्र, पेपर सील प्रबंधन कोषांग, सामग्री प्रबंधन कोषांग, आदर्श आचार संहिता, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण प्रबंधन, प्रेक्षक प्रबंधन, विधि व्यवस्था प्रबंधन, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटल कैमरा, कम्युनिकेशन, हेल्पलाइन, जन शिकायत, मीडिया, बजगृह व मतगणना प्रबंधन कोषांग व निर्वाचन प्रबंधन कोषांग शामिल है। उन्होंने मतदान व मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी कार्यों का निष्पादन मुख्यतः से प्रखंड स्तर पर किया जाना है। ऐसे में सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड स्तर पर भी विभिन्न कोषांगों का गठन कर पंचायत निर्वाचन 2023 को सफल बनाने के विस्तृत निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता की नजर भी है। संज्ञान में आते ही ऐसे किसी भी मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकी थाना की पुलिस ने सोमवार की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 3240 बोतल नेपाली शराब समेत एक 4 चक्का वाहन को जब्त किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही मौके से तस्कर व चालक फरार हो गया। पुलिस ने 4 चक्का वाहन व शराब को जब्त कर लिया है व अज्ञात वाहन चालक एवं तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। लौकी पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नेपाल निर्मित देशी शराब को तस्करी के दौरान बरामद किया। यह जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया, सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब का जखीरा तस्करी किया जाने की मिली सूचना के सत्यापन के बाद दल बल के साथ थाना क्षेत्र के कड़ी बंटोल में देर रात पहुंचा, जहां एक टाटा सोमो 4 चक्का शराब का था। कार्रवाई के दौरान पुलिस को आता देख चालक व धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर शराब बंदी अधिनियम ने अज्ञात चालक व अज्ञात धंधेबाज के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भाकपा के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जयनगर के विभिन्न पंचायतों में सुचारू रूप से स्वास्थ्य उपकेंद्र व हेल्थ सेंटर को चलाने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। भागनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को नियमित चालू करने एवं चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाओं की व्यवस्था की मांग को लेकर बुधवार को देवधा मध्य पंचायत स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 1 दिवसीय धरना प्रखंड सचिव भूषण सिंह की अध्यक्षता में दिया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि प्रखंड के देवधा मध्य, देवधा उत्तरी, धमियापट्टी और बैरा स्वास्थ्य उपकेंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित अन्य प्रखंडों में सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के खासकर कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण इस संस्थानों को कागज पर ही चलाया जा रहा है, जिससे इस संस्थान लावारिस स्थिति में देखी जा रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के कारण गरीब, दलित, मजदूर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। धरना के माध्यम से प्रखंड के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के बंद पड़े सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को चालू कर नियमित चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी व सभी प्रकार के दवाओं की व्यवस्था करने की चालू नहीं किया गया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर पर अनिश्चितकालीन अनशन चलाने की घोषणा की गई। धरनास्थल पर विधि व्यवस्था हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी व देवधा के थानाध्यक्ष रमेश शर्मा मौजूद थे। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रविभूषण प्रसाद एवं स्वास्थ्य प्रबंधक महेश कुमार के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य पदाधिकारी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारा तमाम केंद्र चालू है। हम कहना चाहेंगे इस धरना के माध्यम से यह आपका कागजी खेल अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि जनता की पार्टी, गरीबों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, संघर्षों की पार्टी, बुद्धिजीवियों की पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी भाकपा माले यह संघर्ष का ऐलान कर चुका है। और जब तक यह 4 ही पंचायत नहीं, 4 ही केंद्र नहीं,
प्रखंड के तमाम स्वास्थ्य उपकेंद्रों एवं कहीं केंद्र के अलावे कहीं भाड़े के मकान में चल रहा वह स्वास्थ्य केंद्र को भी अगर नियमित चालू नहीं किया जाता है तो एक सप्ताह के अंदर हम समय देते, एक सप्ताह के अंदर चालू नहीं किया गया तो जयनगर में जो कागज पर ही प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है उसे चालू करवाने सहित अन्य स्वास्थ्य उपकेंद्रों को चालू करवाने की मांग को लेकर भाजपा माले चरणबद्ध आंदोलन के साथ आमरण अनशन करने की घोषणा करती है। साथ में संघर्ष भी कर रहे हैं। आज तक हम लोगों का शायद आप लोगों को याद होगा 2017 में देवधा उत्तरी पर पहली बार उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद हमने सरपंच होने के नाते और वहां लोगों को देख के वहां पे लेटिंग किया जाता था, तब जाके वहां हम लोग धरना दिए थे और 17 से न जाने कई बार हम लोगों ने स्वास्थ्य पदाधिकारी को, चिकित्सा पदाधिकारी को आवेदन दिए कि देवधा मध्य और उत्तरी को अविलंब चालू किया जाए, लेकिन आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि आके एक भी डॉक्टर बैठा हो। हम लोग का ये नहीं कहना कि आपके पास सुविधा नहीं है तो नहीं दीजिए, लेकिन जो सुविधा है आपके पास वो तो कम से कम अविलंब मुहैया करा दीजिए, जिससे जिसको जो ही जरूरत है आपके पास जो है वो मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमारे आपको भी जगना होगा। ये नहीं कि आज हम धरना पे बैठे और कल सो गए। हमेशा उसके लिए कोई सरपंच साहब या चाहे वही लोग नहीं आएंगे। यदि हमारे बच्चे को अधिकार नहीं मिलता है, जब बड़े बड़े नेता अपने बच्चे के बारे में सोचता है कि हमारा बच्चा मैट्रिक पास फेल है तो भी मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा ही बेटा बनेगा, या चाहे कोई ये कहता है कि हमारा बच्चा कुछ भी है, बिगड़ैल है या दुनियादारी कुछ भी है, यदि देश का राज करेगा तो हमारा, तो ऐसा क्यों? तो क्या हम आप गरीब होते हुए अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते हैं? बिल्कुल सोचना चाहिए। यदि हम आप एक्टिव हो जाएंगे तो हमारे अंदर में जो आता है, आज से एक नियम बनाइए, यदि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र पे जो हमारे दायरे में आता है, जो उस गांव के दायरे में आता है, वहां यदि नहीं बैठा है, यदि वहां का एनएम या वहां का पदाधिकारी, बड़े धरना के लिए हम लोग हैं, लेकिन यदि वहां पे डॉक्टर या एनएम नहीं है या एक दिन भी नहीं, यदि दूसरे दिन आती है तो उनसे सवाल कीजिए कि भाई आप कल क्यों नहीं आए थे, और लिखित में दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कोई भी पदाधिकारी का या कोई भी एनएम का उसके पीछे पीछे जाने से कोई, क्योंकि उसकी जब सैलरी की बात आती है तो क्या कभी हमारे आपसे वो लोग पूछते हैं? लाखों रुपए उनके महीना में सैलरी आता, आज इस स्वास्थ्य केंद्र पे है तो कम से कम 2 लाख से 3 लाख रुपए प्रति माह का खर्चा है। वो किसके लिए है? हमारे आपके लिए है, गरीब गुरबा के लिए। तो हमारा आपका भी काम है जगे और जग कर रहिएगा, तभी जाकर सरकार का लाभ मिलेगा, और जो लाभ है उसका सुविधा हम लोगों को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। आप लोग इस धरना को जिस प्रकार से संचालन किए हैं हमारे बड़े भाई भूषण सिंह जी, बहुत ही काबिले तारीफ है। और वास्तविक में हम इस मंच से ये ऐलान करते हैं, जयनगर प्रखंड सरपंच मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम।
होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर।
यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ शाखा मधुबनी के जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अंजनी कुमारी ने की। मधुबनी के एक निजी होटल के सभागार में बिहार आंगनबाड़ी कर्मी संघ शाखा मधुबनी जिला संगठन हुई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी जिलाध्यक्ष अंजनी कुमारी ने की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गीता कुमारी, प्रदेश प्रवक्ता सलाहकार राम सागर शर्मा और समस्तीपुर जिलाध्यक्ष अमला कुमारी को सम्मानित किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सेविकाओं और सहायिकाओं की एकजुटता और एक बैनर के नीचे आकर संगठन को मजबूत करना जरूरी है। सरकार से अपने हक के लिए वह संगठन जब से चला रही है, तब से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का कोई दूसरा संगठन नहीं बना था। उन्होंने सरकार से कई मांग रखी है। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ सेविकाओं के हित में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गीता कुमारी, प्रदेश प्रवक्ता सह सलाहकार राम सागर शर्मा समेत सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं मौजूद थी। पार्टी का होटल मधुबनी जिला अध्यक्ष आज जो है 1 दिवसीय बैठक रखा गया है मधुबनी में। जो हम लोग जो प्रोग्राम वर्षों से कर रहे हैं, उसमें जो असफल हम हो रहे हैं बार बार, तो हम कैसे सशक्त होंगे, कैसे हम सरकार को झुका पाएंगे। इसलिए अभी जो है हमारा जो है पूरे बिहार में अपना जिस दिनांक को नामांकित किया जाता है, अभी जिलों पूरे बिहार में जो है बैठक का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आज हमारे मधुबनी जिला का आज बैठक है, जिसमें प्रदेश से हमारी प्रदेश अध्यक्ष गीता कुमारी दीदी आई हुई हैं, समस्तीपुर जिला से अमला कुमारी आई हुई हैं और प्रदेश संयोजक के रूप में राम सागर जी आए हुए हैं और हमारी विभिन्न प्रखंड से हमारी सेविका बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम जो है यहाँ पे हम अपने सभी सेविका बहन के बीच हम अपना कैसे हम लोग सशक्त होंगे, इसका जो है हम लोग अपना दान प्रदान करेंगे। रहता है तो आज मधुबनी जिला का बैठक है। संगठनात्मक विचार पहलू पर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कि अभी केंद्र और राज्य सरकार मिल करके जब दो सरकार हमें माल दे देती है तो भी समान मजदूर के बराबर मजदूरी नहीं दे रही। जब दोनों सरकार 40 और 60% दोनों का अधिकार है, उसमें भी हम लोग को मात्र 5,000 और 1950 मिलता है। तो हम लोग को आगे की रणनीति तैयार करना है। 2024 इलेक्शन आ रहा है, ये कैसे हम लोग तैयारी करेंगे और कैसे हम सरकार को परास्त करेंगे। तो हमारी जरूरत सरकार को नहीं है, हमको जरूरत को पूरा नहीं करती है तो हमारे लिए कोई सरकार नहीं है। इसलिए हम जिले बैठक कर रहे हैं। बिहार प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश सलाहकार हूँ। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ बिहार ही नहीं पूरे भारत का सबसे पुराना कर्मचारी संघ है। आंगनबाड़ी का सबसे पहला रजिस्ट्रेशन बिहार का ही बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जो कुमारी गीता जी के नेतृत्व में बना है, वह सबसे पहला पूरे भारत का सबसे पहला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है। बाद में ही कोई संगठन बना है। 24 जून को हमारे संगठन का बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का प्रदेश राज्य सम्मेलन है। उस राज्य सम्मेलन में हमारे माननीय मंत्री मदन सहनी भी शरीक होंगे। हम लोग अपनी संगठन को मजबूती के लिए सभी सेविकाओं सहायिकाओं को हमारे संगठन से जुड़ने के लिए हम लोग सभी जिला में जिला सम्मेलन कर रहे हैं, जिला बैठक कर रहे हैं। और हमारी अगली लड़ाई 2024 का है। इस बार हम लोग सरकार से आर पार की लड़ाई करेंगे कि अगर सरकार हमें सम्मानजनक सेविका सहायिकाओं को वेतनमान नहीं देगी तो हम लोग इस बार सरकार को भी उलटने का काम करेंगे, जैसे झारखंड में हुआ है। मैं इसी आशा के साथ आप मीडिया भाइयों को भी तहे दिल से आग्रह करता हूं कि हम लोग को सेविकाओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर और बहन समझ करके हमारी मांग को आप भी पेपर में और मीडिया में लिखने का काम करें। जय सेविका जय सहायिका।
समस्तीपुर जिला से आए हैं, जिला अध्यक्ष कमला कुमारी। और कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप में संगठित होना जरूरी रहता है। इसलिए हम लोग जो है सरकार से 2024 के चुनाव में जो सरकार से लड़ाई लड़ेंगे अपनी मांग पूरा करने के लिए, इसके लिए हर जिला में अपना संगठन मजबूत करते हैं। मजबूती के कार्य करने के लिए मधुबनी यहाँ जो है सो पहुँचे हैं और इन लोगों को जो है सो यहाँ इस जिला में संगठित करके मजबूती करके और हम लोग सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जो हमारे जो है सो मांग पूरा करे। नहीं तो हम लोग किसी और सरकार को मदद करेंगे, जो हमारी मांग पूरा करेंगे उसको मदद करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए।
मधुबनी नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए विष्णु कुमार राउत ने आरओ के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान सैकड़ों समर्थकों की भीड़ मौजूद रही। गौरतलब है कि इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। बुधवार बातचीत के दरमियान प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने नामांकन आरओ के समक्ष कर दिया है। मेयर प्रत्याशी ने बताया कि मधुबनी को पहली बार नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ है और उनकी मंशा साफ है। समाज के हर तबके से उनका रिश्ता पिछले कई वर्षों से रहा है और यह पहला मौका आया है जब एक वार्ड से लेकर 45 वार्ड तक की जनता मेयर और डिप्टी मेयर को अपना मत देगी। इस वक्त इस प्रजातंत्र में हर एक को आजादी है चुनाव लड़ने की, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वह इस बार मधुबनी नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के लिए चुनाव में आए हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद सैकड़ों की तादाद में सहयोगियों ने माला पहना। सब चैनल के माध्यम से बता दिए हैं। एक बार बोल दीजिए। सबसे पहले हम जो महिला जो हमारी माता बहन है उसको आवास नहीं है, उसको पैसा नहीं है जो कमीशन के लिए देने के लिए, तो ऐसे गरीबों को सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पहले उनको खाता में रुपया डालेंगे। इसके बाद जो माता बहन को जो प्रधानमंत्री का अनाज मिल रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में घूमे हैं तो सब कहते हैं हमको कार्ड नहीं है, तो हमको कहाँ से मिलेगा। तो इन लोगों को कार्ड नहीं है, उसका हम देखेंगे। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है क्षेत्र में, उस सब को पहले काम करेंगे। इसके बाद शहर के विकास के लिए जो कनाल है उस कनाल के माध्यम से हम पानी का निकासी कराएंगे। अब बस स्टैंड के मुद्दा है उसको अति सुंदर और सौंदर्यकरण बनाएंगे मधुबनी के लिए, और कई स्थानों पर हम जो है सो बच्चे सबके खेलने के लिए स्थान चिन्हित करके हम पार्क बनाएंगे, स्टेडियम को हम पुनः जीवित करेंगे। बहुत सारे हैं जो इन बिचौलियों ने पूरे मधुबनी को क्या, मधुबनी के आज नगर पालिका में हम गए हैं कल परसों तक, देखे इतना उसके अंदर में गंदगी फैला हुआ है। क्या इन लोग सब काम कराएगा। चौमुखी विकास हो गया आपकी जीत के बाद पूरा स्ट्रीट। अरे शहर के अंदर में हम कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाए हैं अपने सांसद कोटा से। आप देखे होंगे पूरा चकाचक हो गया मधुबनी में। जहाँ भी देखे होंगे चौक चौराहे पर चिन्हित किए, बहुत स्थान पर फिर लाइट लगाएंगे। हमारे शहर में जितना आया है काम तो हम कराते आ रहे हैं। कई घाट का निर्माण करवाए हैं, कई जगह हम जो है सो फंड दिए रोड के लिए सांसद कोटा से। हम तो काम करा रहे हैं, हम आज करा रहे हैं अपने फंड से, जहाँ से भी सांसद कोटा से हो, एमएलसी कोटा से है, चाहे रामप्रीत पासवान जी के कोटा से है, कोई न कोई माध्यम से करा रहे हैं। और जब पद पर आ जाएंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम मेयर है, हम माँ बहन को उसी कुर्सी पर भी बैठाएंगे। इसलिए नहीं हम कुर्सी का लोभी नहीं है। अगर रहते तो हम विधायक सांसद बने रहते। हम जनता का सेवा करना जानते हैं, इसलिए हम उस पद पर रात के 12 बजे भी हमारे आवास पर आकर के जब भी जरूरत होगी, जिस चीज से जरूरत होगी, हमसे जो पूर्ति हो सकेगा, हम इस समाज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आगे रहेंगे। अभी करके निकला हूँ बाहर और मैं अपने सारे जनताओं के साथ इसी आश्वासन के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि मुझे जनता, यहाँ के जो मतदाता मालिक है, माई बहन है, सब लोगों ने मिल करके हमें इस चुनाव में लड़ने के लिए बोले हैं। इसलिए कि मैं 40 वर्षों से इस राजनीतिक में मैं किसी पद पर भी रह करके गांव का सेवा किए हैं, इस शहर के सेवा किए हैं। जहां भी जो भी हमारे सांसद महोदय का कोटा से था, शहरी क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि रहने के कारण हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, काम किए हैं। उसमें जहां भी है आप लोग जानते हैं, कई चैनल के माध्यम से हमने पूरे क्षेत्र के बारे में बताए हैं। इस बार आप लोगों की कृपा से अगर मैं जीत करके इस स्थान पर मेयर पद पर आता हूं, तो जो भी है बस स्टैंड की समस्या हो, कि स्टेडियम की समस्या हो, कि स्टेज की समस्या हो, कि रिक्शा चालकों के लिए पड़ाव की व्यवस्था हो, हम हर दृष्टि से सोचेंगे। बच्चे के लिए पार्क भी बनाएंगे और इस सौंदर्यकरण में जैसे शहर के अंदर में कई स्थानों पर हमने चयन करके जो स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, जो आप देखें सारा शहर कितना सुंदर बन गया है। और जहां भी लाइट जल रहा है, लोग कहता है कि हमारे दुकान की बिक्री बढ़ गया है। तो बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे हम करने जा रहे हैं। हम आप लोग से यही आश्वासन चाहते हैं कि इस चुनाव में ये मत समझिएगा कि विष्णु राउत मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम यही कहेंगे कि एक एक माँ बहन, एक एक
हमारे जो मतदाता है सब लोग यही सोचेंगे कि मैं विष्णु कुमार राउत हूं और मैं इस चुनाव मेयर पद पर लड़ रहा हूं। जब इस सीट पर मैं जीत करके आऊंगा, ये सीट जनता का है, वो जब चाहेंगे आकर के बैठ सकते हैं। हमारे साथ कोई जाति भेद नहीं रहेगा, हर जाति वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। हम विशेष नहीं, इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं काम करके धरातल पर दिखाना चाहता हूं, सिर्फ भाषण करना नहीं जानता हूं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें 500 करोड़ रुपया आ रहा है तो हम चलो इसको कैसे लूटेंगे। लूटने वाला सोचेंगे कि उसको कैसे लूटा जाएगा, जो लूट रहा है उसके बारे में हम विशेष बात नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे मधुबनी की जनता से कि अब सोचिए, समझिए, समय आ गया है, आपको विचार करना होगा। एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति को आप जिता कर भेजेगा तो आपका शहर का विकास आपका अवश्य होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर चहलकदमी तेज हुई है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर समेत विभिन्न पदों के दावेदार लगातार प्रेस वार्ता कर अपने बारे में जानकारियां साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी नवीन कुमार मुरारका ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके पास 21 सूत्री संकल्प है। मेयर बनने के बाद वह सबसे पहले उसे पूरा करेंगे। बोलिए। बोलिए, क्या जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोगों ने और हमारी टीम ने एक घोषणा पत्र तैयार किया है जिसका नाम नवीन वचन के नाम से भी है और संकल्प पत्र भी जिसको बोलते हैं। तो इस बार जो भी घोषणा पत्र है, जो हमारा विजन है मधुबनी नगर निगम को बनाने का और समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का, उसके बारे में हमारे दो साथी उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। नगर के किसी भी नागरिक को किसी भी कार्य के लिए नगर निगम आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को कई रूपों में मिलेगा, जैसे दिहाड़ी मजदूरी और नौकरी पैसे वाले लोगों का समय, पैसा और सरकारी दफ्तरों में अवांछित चक्करों से निजात मिलेगी। नगर में एक सशक्त युवा वाहिनी टीम का गठन होगा जो पूरी तरह से नगर व नागरिकों की सेवा में समर्पित होगी। नगर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा जिससे शहर में जल जमाव नहीं होगी। नगर की साफ सफाई के लिए अनेकों योजनाओं को जमीनी स्तर पर चालू किया जाएगा और 5 साल में मधुबनी को भारत के सर्वोच्च स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर ले जाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जिसका नियंत्रण और प्रशासन की निगरानी में रहेगा, जिस पर पूरी पैनी नजर रहेगी। शहर में पार्क की उचित व्यवस्था की जाएगी जिसमें बच्चे को खेलने और बुजुर्गों को टहलने में आसानी होगी। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों एवं माल आवागमन के लिए संचार पद्धति, सड़कों, फुटपाथों, पैदल यात्री परिवहन टर्मिनल, पुल, ऊपरी पुल, उपमार्ग, घाटों का निर्माण एवं अनुरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यातायात अभियंत्रण सहित परिवहन प्रणाली, ट्रैफिक सिग्नल, स्ट्रीट रोड लाइट, पार्किंग क्षेत्र एवं बस ठहराव की व्यवस्था प्राथमिक होगी। सड़कों के किनारे तथा अन्य उचित जगहों पर वृक्षारोपण और उसकी देखभाल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थानों एवं पर्यावरण सुरक्षा संस्थान स्थापित किए जाएंगे। हर तरह की सरकारी योजनाओं को शहर वासियों के घर तक पहुंचाया जाएगा जिससे कि शहर के हर एक वर्ग के लोग समान रूप से लाभान्वित होंगे। नगर निगम के जनप्रतिनिधि होने के नाते मधुबनी के गौरवशाली अतीत को पुनः जीवित करना मेरी नवीन जी की पहली प्राथमिकता होगी। युवाओं और बच्चों में शिक्षा, कला व खेल की भावनाओं को बल देने के लिए वार्षिक स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विजेता व उपविजेताओं को उनकी विधा के राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रबंधन किया जाएगा। मेयर के निजी कोष से प्रत्येक वर्ष गरीब, निर्बल व सक्षम और अक्षम परिवारों की 11 बेटियों की सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन व अन्य पेंशन निर्बाध रूप से वितरित किए जाएंगे। बारिश के जल का भंडारण करके जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि गर्मी के दिनों में नगर वासियों को उपयोग हेतु जल कम न पड़े। नगर के सभी पोखर, सभी धार्मिक स्थलों, कई स्कूलों के बड़े मैदान जैसे अन्य धरोहर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण। वार्षिक स्तर पर कला व संस्कृत मेला का आयोजन, जिसके तहत मधुबनी की पौराणिक कला और संस्कृत का संरक्षण। समय समय पर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जाएगा। हर तरह की योजना की जाएगी जिसकी से सरकारी दफ्तर में होने वाले अनैतिक कार्यों जैसे कि भ्रष्टाचार और मानसिक शोषण पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। नगर में ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर में वत्स्य पार्क को औद्योगिक दर्जा दिलाया जाएगा, जिसके तहत इनसे जुड़े परिवारों व वर्गों के उत्थान के साथ साथ और नए लोगों को भी इस उद्योग से जुड़ने का सुअवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा नगर में विक्रेता क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत सब्जी, राशन एवं अन्य तरह के खाद्य पदार्थ की बिक्री की जा सकेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन जारी है। बीते 9 मई से आगामी 17 मई तक नामांकन करने की तिथि आयोग द्वारा घोषित की गई है। इसी कड़ी में दूसरे दिन छिटपुट लोग नामांकन कराते दिखे। इस दौरान मेयर, उप मेयर व पार्षदों के लिए नामांकन का पर्चा प्रत्याशियों ने दाखिल किया। नगर निगम चुनाव को लेकर दूसरे दिन छिटपुट नामांकन कराते हुए लोग देखे गए। डीडीसी कार्यालय के भवन में मेयर, उपमेयर एवं वार्ड पार्षद ने अपना अपना पर्चा भर चुनाव की प्रक्रिया में जुट गए। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि मुख्य पार्षद के लिए लक्ष्मी देवी एवं विष्णु कुमार राउत ने नामांकन किया। उप मुख्य पार्षद के लिए चंदन कुमार झा उर्फ बोल बम झा ने नामांकन किया। वहीं वार्ड पार्षद के लिए वार्ड नंबर 21 से सरिता देवी, वार्ड 15 से रूमी देवी, वार्ड 40 से इंदिरा देवी ने नामांकन किया। कुल 6 लोगों के नामांकन करने के साथ आज के नामांकन प्रक्रिया को विराम दिया गया। वहीं वार्ड नंबर 6 से आशीष कुमार झा ने वार्ड पार्षद के लिए भारी भीड़ के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी उप डिप्टी मेयर प्रत्याशी काजोल पूर्वे ने नगर निगम चुनाव को लेकर नव मतदाताओं से साक्षात्कार किया। इस दौरान वह घर घर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हर चौक चौराहे पर, घर, गली, मोहल्ले में सिर्फ नगर निगम चुनाव की ही बात सुनने को मिलती है। इसी क्रम में नव मतदाताओं से मिलने के लिए पूर्व नगर परिषद पार्षद व भावी उप मेयर पार्षद काजोल पूर्वे ने घर घर जाकर नव मतदाताओं से साक्षात्कार किया और लोगों को हर संभव साथ देने का दिलासा जताया। भावी प्रत्याशी काजोल पूर्वे ने वार्ड नंबर 28 में रहकर हर जन समस्याओं में कदम आगे रखा था। उनका कहना है कि एकमात्र उप मेयर की महिला प्रत्याशी होने से खासकर बेरोजगार महिला पुरुष को किसी न किसी प्रकार के रोजगार से जोड़ने का संकल्प है। मैडम, सबसे पहले बेर अहाँ के नगर निगम में चुनाव लड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। अहाँ बहुत चुनाव लड़ने हैं, लेकिन नगर निगम में तो पहल बेर चुनाव लड़े के लिए अहाँ कदम रखलिए है। तो मतदाता और पब्लिक के लिए की अहाँ सौगात देव चाहे से कहू। सबसे पहले तो अहाँ के चैनल के माध्यम से सभी जनता मालिक के हमारा तरफ से प्रणाम। अहाँ के बहुत बहुत आभार जे अहाँ अत एलहुँ। जनता मालिक के हम ई कहला चाहे छे कि हम उनके बीच से, उनके समाज से आयल छी, उनकर बेटी, उनकर बहू। हम चाहे छी वो अपन कीमती वोट हमरा दऽ कऽ जितथिन, तो हम हुनकर उम्मीद पर खड़ा उतर के भरपूर प्रयास करबै। अपन नगर में जे परेशानी है, जे किछु भी समस्या है, सबके दूर करे के भरपूर प्रयास करबै। मधुबनी के सबसे पैघ समस्या की नजर आबि रहल है अहाँ लग? अखन हम घर घर जाकर घूमि रहल छी, तो ग्रामीणों क्षेत्र में हम गेलहुँ हैं, तो सबसे बेसी परेशानी हमरा पेयजल के परेशानी बुझाइए। घर घर पेयजल के बहुत परेशानी है, जल जमाव के समस्या है अपन नगरों में और बाहरियो क्षेत्र में। अखन तो सब नया नया अहाँ के वार्ड में जुड़बे कैल है, तो बहुत समस्या हेबे करते पंचायत में चलिए। नगर निगम में भेला के बाद की इस समस्या से निजात भेटते एतुका लोग के? बिल्कुल भेटते। की एहि पर अहाँ पहल करबे? नया वार्ड के लिए की पहल करऽ चाहबे अहाँ?
जे शहरी क्षेत्र में विकास हेतै हम चाहबै कि वह विकास ग्रामीण क्षेत्र में हुए। नाम की भेल मैडम? काजोल पूर्वे। वार्ड नंबर कितने है? वार्ड नंबर 28। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मी तेज होते ही नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद समेत विभिन्न पदों के लिए नामांकन जारी है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी जितेंद्र कुमार बाबा ने बीएसएनएल कार्यालय के सामने प्रेस वार्ता की। ये मधुबनी के लिए जो विचार रखे हुए हैं, अपने संकल्प लिए हैं, उस संकल्प को पूरा करें और जनता इनको पूर्ण बहुमत से जिता करके लावे यहाँ, ताकि ये अपना जो संकल्प है इसको सही तरीके से निभा सके, मधुबनी वासियों को फायदा पहुंचा सके। घर घर जो नल जल योजना जो आज फेल हो चुकी है उसको फिर से सुचारू रूप में, आज जो पानी की समस्या है पूरे मधुबनी में, मधुबनी बाजार क्या देहात में भी पानी की समस्या हो गई है। और नाला कचरा तो सब कोई देख रहा है कि क्या स्थिति है। एक से एक एनजीओ यहाँ चल रही है, लेकिन फिर भी कचरा खत्म नहीं हो रही है। क्या कारण है कि कचरा खत्म नहीं हो रही है? लाखों करोड़ों रुपया कचरा उठाने में खर्च किया जा रहा है, लेकिन सफाई कहीं नजर नहीं आ रही है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो महानुभाव ये है, गार्जियन रूप में है श्री जितेंद्र झा बाबा जी, उनको मधुबनी की जनता पूर्ण बहुमत से जिता के लावे और मधुबनी को स्वच्छ और स्वस्थ जो इन्होंने परिकल्पना की है उसको पूरा करें। क्या नाम है आपका? हमारा मृत्युंजय कुमार सिंह, मधुबनी। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र झा बाबा है और नगर पालिका से यहाँ बचपन से सारा चीज देखते आ रहा है। कैसे नाली को साफ किया जाता है, वही कचरा को फिर से डाला जाता है और वही कचरा फिर से निकाला जाता है और करोड़ों रुपया का बंदरबाट हो जाता है। बहुत दर्द होता है। दर्द से कराने के बाद इस बार हमने फैसला किया है, जनमत के अधिकार का जब हमको मिला है तो जनता से अपील कर रहे हैं, जो मैं कोई वादा नहीं करूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं जो मुझसे वादा करूंगा और ये चीज हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा, प्रयासरत रहूंगा, इसका वचनबद्ध। मेरा संकल्प है स्वच्छ मधुबनी, स्वस्थ मधुबनी, यही मेरा संकल्प है। और जब ये स्वस्थ मधुबनी, स्वच्छ मधुबनी हो गया, उसमें सारी चीज आ जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इतना कहना चाहता हूं कि हर एक वार्ड में कोई जीते उससे नहीं, हर एक वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जगह जगह पर शौचालय होना चाहिए। आज हमारे महिला भाई बहन जो मार्केट आते हैं, अगर उनको बाथरूम लग गया तो किसी के घर में जाना पड़ता है, नहीं तो उनको बेइज्जती का सामना करके उन्हें जाना पड़ता है। मैं इस बात को बड़ा शर्म लगता है कहते हुए, क्योंकि हमारे घर से भी लोग निकलते हैं, आपके घर से भी लोग निकलते हैं और यह समस्या है, जाम की समस्या। घंटों घंटों तक हम लोग जाम में फंसे रहते हैं, जबकि यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं। एक ओवर ब्रिज नहीं बन सकता है 13 नंबर गुमती पर, एक ओवर ब्रिज नहीं बन सकता है यहाँ क्या कहता है बजरंगबली चौक पर, जिसके चलते लोग इमरजेंसी होने के कारण एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। जबकि कहा गया है जो राष्ट्रपति की गाड़ी आ रही है तो उनको साइड करके एम्बुलेंस को साइड कर देना है, फिर भी लोग उनको जाम में रखते हैं। तो नैतिकता तो पूरे रूप से खत्म होती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा जो कोई जादू का छड़ी लेके आऊँगा, इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ